हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों 30 डेज़ हार्ड चैलेंज में जो यूपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, तो हमारा क्या था, करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही थी। तो मैंने सितंबर अक्टूबर की करंट अफेयर्स की पूरी सीरीज़ करा दी है और जो है लास्ट एक साल की जो है जनवरी से लेकर सितंबर तक, ठीक है, सितंबर तक का करंट अफेयर्स जो है मैंने राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय और इकोनॉमी, ये पोर्शन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। इस वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश पूरा एक साल का उत्तर प्रदेश हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। तो अगर आपके पास दृष्टि पढ़ रहे हो तो दृष्टि खोल लेना, नहीं तो इसी से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं, वेस्टिंग एनी टाइम डोंट। तो हमारे पास टाइम भी कम है। चलिए, तो सबसे पहले है ग्रेटर नोएडा। तो एक साल का करंट अफेयर्स है, ठीक है। ये दिसंबर से सितंबर तक का करंट अफेयर्स होगा लगभग ये। तो सबसे पहले ग्रेटर नोएडा की बात कर लेते हैं। ग्रेटर नोएडा में क्या है, सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया है। तो अगर पूछे सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ग्रेटर नोएडा में हुआ, ठीक है जी। चलो, तो इसकी थीम थी शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। तो शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर वाज द थीम ऑफ दिस सेमीकॉन इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद भारत, ये जो वैश्विक अर्धचालक उद्योग से जुड़े एक भव्य कार्यक्रम का जो आयोजन करने वाला क्या था, भारत विश्व का 8वां देश बन चुका है, ठीक है जी। तो इसमें क्या था, भारत ने 1 ट्रिलियन रुपए, ठीक है, यहाँ रुपए की बात हो रही है, डॉलर की बात नहीं हो रही, 1 ट्रिलियन रुपए का एक विशेष अनुसंधान कोष, ठीक है, अनुसंधान कोष रिसर्च फंड जो है वो भी बनाया है। तो ये जो उल्लेख है कि सेमीकंडक्टर के जो वातावरण, सेमीकंडक्टर जो इसको बढ़ावा देने के लिए, एक वातावरण को तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 भी लागू की है, ठीक है जी। चलो, इंपॉर्टेंट इतना ही था। एक इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने जो है गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश जो है सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया। तो अगर मैं पूछूं उत्तर प्रदेश में अभी सैनिक स्कूल का लोकार्पण कहाँ किया है, तो गोरखपुर जिले में, ठीक है। तो 176 करोड़ रुपए की लागत है। यहाँ इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट इतना है कि पूर्वांचल का ये पहला सैनिक स्कूल है, ठीक है जी। यहाँ पर क्या है, 6 से 12 तक छात्राओं को आवासीय शिक्षा की सुविधा दी जाएगी। तो देश में पहला, अगर मैं बात करूँ तो देश में पहला सैन्य स्कूल जो है उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने वर्ष 1960 में लखनऊ में स्थापित किया। तो अगर पूछे कि देश का जो पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित हुआ, तो हाँ जी, उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ पर हुआ, लखनऊ में हुआ 1960 में। बस इंपॉर्टेंट यहाँ है। उसके बाद है जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है कैंपियरगंज जो गोरखपुर में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर का उद्घाटन किया। तो कहाँ किया, गोरखपुर में। बस इतना याद रखना है। अब जब जटायु क्या है, जटायु देखो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो एशियाई किंग वल्चर के संरक्षण को समर्पित विश्व का पहला जो है केंद्र है, ठीक है जी। 5 एकड़ में बनाएगा, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। रोड टू स्कूल कार्यक्रम। तो मुख्यमंत्री गोरखपुर में जो है रोड टू स्कूल कार्यक्रम को के प्रथम चरण का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम क्या है, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया गया। और ये जो कार्यक्रम है स्कूल चलो अभियान का एक नया रूप है। क्या, स्कूल चलो अभियान का नया रूप है। तो क्या है, ये स्कूल को बढ़ावा, बच्चे जो स्कूल जाएं उसको बढ़ावा देने के लिए बनाए। बस इंपॉर्टेंट इतना। अब यहाँ पर देखो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो कहाँ पर हुआ है, ग्रेटर नोएडा में। याद रखना, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, ठीक है जी। इसकी थीम देख लो, थीम इंपॉर्टेंट है, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच, ठीक है, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। अच्छा, ट्रेडिंग शो में वियतनाम ने पार्टनर कंट्री के रूप में सहयोग किया। तो पार्टनर कंट्री कौन सी, वियतनाम। अगला है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। तो क्या है इसमें, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान।
तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2024-25 के मूल बजट में इस अभियान का प्रावधान भी किया था। इसके अंतर्गत जो है प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष क्या है 1 लाख सूक्ष्म उद्यम जो है स्थापित हो सकेंगे। ठीक है जी, 1 लाख प्रतिवर्ष जो है सूक्ष्म यानी कि MSMEs जो हैं वो स्थापित हो सकेंगे। ठीक है जी, इस प्रकार क्या होगा, प्रतिवर्ष इस बार 10 वर्षों में 10 लाख युवा स्वरोजगार से जुड़ सकेंगे। ठीक है जी, एक साल में 1 लाख, तो 10 साल में 10 लाख। यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, तो हमें देखना जरूरी है, तो पढ़ लेते हैं एक बार। क्या है, तो ये जो है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा आंकड़े जो है जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों में क्या कहा है, उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है जी, इसमें क्या है, योगदान कितना 9 से 10% तक पहुंच चुका है। नंबर 3 अगर उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित हो चुका है। नंबर 3 मतलब रेवेन्यू है, हम सरप्लस में है ना कि डेफिसिट में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश प्राइवेट कॉरपोरेट निवेश को आकर्षित करने में देश क्या है, प्रथम स्थान पर है। ठीक है जी, तो कॉरपोरेट निवेश को आकर्षित करने में क्या है, देश जो देश में क्या है प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। उसके बाद क्या है जी, डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश को। साथ में क्या है, लखनऊ में क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा हो चुका है। तो अगर पूछे अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है, लखनऊ में है जी। फिर उसके बाद है गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण भी पूरा हो गया है। तो अगर पूछे महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय कहाँ है, तो गोरखपुर में है, याद रखना। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे ये कह रहा है कि मेरठ में क्या है, मेरठ में हमने क्या घोषणा की थी कि मेरठ में हॉकी के महान खिलाड़ी जो मेजर ध्यानचंद जी हैं उनके नाम पर क्या है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है। तो एक जो है निर्माण किया जा रहा है अभी तक। ठीक है जी, प्रदेश के पहले फार्मा पार्क का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है, ललितपुर जनपद में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, देश के पहले फार्मा पार्क। ठीक है जी, चलिए उत्तर प्रदेश जो है देश में क्या है 5 करोड़ 11 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत कितने 5 करोड़ 11 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का कार्ड उपलब्ध कराने वाला क्या हो गया, पहला राज्य हो गया है। सभी 75 जो जनपद हैं में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला उत्तर प्रदेश क्या है, देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है जी, उसके बाद क्या है देख लेते हैं। उसके बाद क्या है, देश में डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश क्या है पहले स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है, देख लेना है। देश के खाद्यान्न उत्पादन में 20% के योगदान के साथ उत्तर प्रदेश क्या है प्रथम स्थान पर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 20% जो है खाद्यान्न उत्पादन कर रहा है उत्तर प्रदेश, तो प्रथम स्थान पर है जी। उसके बाद क्या है, शीशा एल्कोहल और एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश क्या है देश में प्रथम स्थान पर आ गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश, यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ गया उत्तर प्रदेश राज्य, यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक। तो यहाँ पर कह रहा है कि सीधे स्टेट कैपिटल रीजन, स्टेट जैसे एनसीआर है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसे बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन। यहाँ पर क्या है स्टेट कैपिटल रीजन जो कि उत्तर प्रदेश के लिए लागू होगा। इसमें एक विधेयक लेके आया है, तो विधेयक का नाम क्या है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर राज्य में राज्य राजधानी क्षेत्र SCR के गठन का प्रावधान है। इस प्रदेश में क्या है उत्तर प्रदेश के 6 जिले कितने, तो यहाँ पर कितने जिले होंगे याद रखना ना, 6 जिले। इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि कितने जिले SCR में कितने जिले कहलाएंगे, 6 जिले। ठीक है जी, 6 जिले, 6 याद रखो, S मतलब 6, यहाँ पर याद रख लेना S मतलब 6। ठीक है, 6 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश कौन कौन से हैं, एक लखनऊ, उसके पड़ोसी देख लेना लखनऊ के, और आपका क्या है लखनऊ, तो 6 जिले मैंने यहाँ पर लिख दिया 6। अब वो लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। ठीक है, इन सबको मिला के कुछ एरिया मिला के क्या होगा SCR जो है कहलाएगा। कौन कौन से याद रख लेना, लखनऊ इंपॉर्टेंट है, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, देखो लखनऊ तो है ही एक इंपॉर्टेंट,
उन्नाव आसपास ही है, सीतापुर भी आसपास है, ये सब आसपास के, रायबरेली का कुछ एरिया, बाराबंकी का और हरदोई का, ये 6 जो है जिले जो है वो इसमें इंक्लूड होंगे। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? आपका मुख्यालय होगा लखनऊ में, ठीक है जी। जो अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री, और उपाध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होंगे, ठीक है जी। चलिए फिर, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से चल रही है तैयारी। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करेंगे। ये इंपॉर्टेंट, जो जो इंपॉर्टेंट है वही करेंगे, हमें ज़्यादा जल्दी में नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट तो ज़्यादा नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। क्या उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक, इसमें क्या है? इसका उद्देश्य है राज्य में धर्म परिवर्तन संबंधी घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकना और ऐसे अपराध करने वाले अभियुक्तों को कठोर सजा दिलाना, ठीक है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि इस विधेयक में क्या है? नाबालिग, दिव्यांग, मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को के अवैध मतांतरण में न्यूनतम 5 वर्ष या अधिकतम 14 वर्ष तक के कठोर कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, ठीक है जी। अगर सामूहिक जो है अवैध मतांतरण के में जो है सामूहिक अगर करेंगे तो न्यूनतम 7 वर्ष, अधिकतम 14 वर्ष तक के कठोर कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है, ठीक है जी। तो इतना ही पढ़ना था इसमें। अच्छा, एक ये भी है जो कि इसमें पता नहीं कोई लागू हो रहा है नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित जो है साधनों की रोकथाम विधेयक, जो कि कोई फायदा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जब लागू हो गया है तो ठीक है, पढ़ लेते हैं। इस विधेयक में क्या है? उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा यानी कि अनुचित जो है साधनों की रोकथाम अधिनियम 1998 के प्रावधानों में बदलाव करते हुए क्या है? सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। अब क्या किए गए हैं वो तो कुछ हो ही नहीं रहा। चलो, इसमें क्या कर रखा है? अधिकतम सजा जो है आजीवन कारावास और अधिकतम जो है 1 करोड़ रुपए के जुर्माना का प्रावधान है जी, जो कि अभी भी एक भी व्यक्ति को अब तक सजा नहीं मिली है। तो क्या प्रावधान है? नाम के लिए है। चलिए, विधेयक में क्या? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, राज्य विश्वविद्यालय के साथ साथ अन्य उनके द्वारा नामित प्राधिकरणों, निकायों या एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये सब खिलवाड़ है, कुछ नहीं है। अब इसमें एक प्रावधान ये भी है कि कंपनी जो करवा रही है उसको भी क्या है? ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। अरे भाई साहब, झूठ बोलने में भी हद होती है। अब इसमें एक प्रावधान भैया इंपॉर्टेंट ये है कि विधेयक में छात्रों को कारावास या जुर्माने के दंड की परिधि में शामिल नहीं किया। तो छात्र जो भी परीक्षा दे रहे हैं पकड़े जाएंगे तो उनमें मतलब वो इसमें शामिल नहीं होंगे। अनुचित साधनों के प्रयोग में छात्रों को क्या है? शामिल होने पर उनका परीक्षा परिणाम रोक दिया जाएगा और उन्हें 1 वर्ष के लिए आगामी परीक्षा में हिस्सा लेने से रोक दिया जाएगा। बस इतना प्रावधान है स्टूडेंट्स के लिए। एक है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान 2024। तो मुख्यमंत्री ने एक दिन में प्रदेश में क्या 36 करोड़ 50 लाख पौधरोपण जो है महाअभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान का शुभारंभ जो है लखनऊ में कुकरेल नदी पर स्थित सैमित्र वन में किया है, ठीक है। तो इसमें क्या है देखो, इस अवसर में मुख्यमंत्री ने क्या है हरी संकरी वृक्ष वाटिका स्थापित की है। तो हरी संकरी वृक्ष वाटिका कहाँ पर है? लखनऊ में स्थापित हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य क्या है? 2027 तक 175 करोड़ पौधे रोपण के माध्यम से 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण ग्रीन कवर को 9.2 यानी कि 9.23% से बढ़ाकर 15 करना है। तो इस टाइम कितना है ये याद रखना, ग्रीन कवर जो है हमारा यूपी का कितना 9.23%, ठीक है जी। इस अभियान के तहत क्या है, उत्तर प्रदेश ने एक
ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करते हुए क्या है, एक दिन में क्या है लगभग 36 यानी कि 36.51 36.5 करोड़ पौधे का रोपण किया। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा किया। इसी अभियान के तहत जो है सोनभद्र सर्वाधिक 1.5 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया। तो इंपॉर्टेंट क्या है, सोनभद्र है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, प्रयागराज में क्या हुआ, इस शहर में क्या है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान जो है वो कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बस आगे बढ़ते हैं। उपवन योजना और हेरिटेज ट्री ऑफ एडॉप्शन योजना, क्या है, उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में क्या है, हरियाली, क्या है जी, हरियाली बढ़ावा और भूजल स्तर को सुधार के उद्देश्य से ये दोनों योजनाएं चालू की गई। तो उपवन योजना के तहत क्या है, राज्य सरकार शहरों से लेकर गांवों तक क्या है, पार्कों, सड़कों के किनारे, अन्य स्थलों पर वृक्षारोपण के लिए पौधे और पेड़ों के कटिंग उपलब्ध कराएगी। ठीक है जी। उसके साथ क्या है, हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना के माध्यम से क्या है, राज्य सरकार 948 विरासत वृक्षों का रोपण करेगी। ठीक है जी। मित्रवन, इसमें क्या है, मित्रवन में क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत क्या, उत्तर प्रदेश और पड़ोसी देश नेपाल, मित्रवन कहाँ है, मित्रवन नेपाल की सीमाओं पर इनकी स्थापना की घोषणा की। इस अभियान के तहत बॉर्डर पर क्या है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में व्यापक वृक्षारोपण किया जाएगा। तो बॉर्डर एरिया पे जो कि हमारे जो इंडिया नेपाल बॉर्डर है वहाँ पर वृक्षारोपण किया जाएगा। ठीक है जी। उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर एरिया है, मित्र वन के साथ साथ शक्ति वन, युवा वन और बाल वन जैसे विशेष वन की स्थापना की जाएगी। चलो इंपॉर्टेंट है। एक ये है उत्तर प्रदेश में बायो प्लास्टिक पार्क की स्थापना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने हेतु लखीमपुर खीरी कहाँ पर जिले में यह पार्क स्थापना की जाएगी का निर्णय किया है। तो कहाँ, उत्तर प्रदेश बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ पर, लखीमपुर खीरी। तो यह पार्क इस जिले के गोकर्णनाथ तहसील के कुंभी गांव में स्थापित किया जाएगा। तो कुंभी गांव में स्थापित किया जाएगा, लखीमपुर खीरी में। आगरा और प्रयागराज को लेकर क्या है, तो इन दोनों शहरों में क्या है, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जाने की मंजूरी दी गई है। तो इंटीग्रेटेड क्लस्टर अगर मैं बात करूं तो क्या है, आगरा और प्रयागराज। अच्छा, एक बात है, प्राचीन तथा विरासत भवनों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मंजूरी के तहत क्या, 3 विरासत इमारतें कौन कौन सी हैं, तो कोठी रोशन उद्दौला लखनऊ, बरसाना जलमहल मथुरा, शुक्ला तालाब कानपुर देहात को क्या है, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। ठीक है जी। महेश्वर तिवारी, ये जो प्रसिद्ध साहित्यकार और नवगीतकार का निधन हो गया है, उन्हें क्या है, यश भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान के साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है जी। अब क्या है, उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति तो 2024 जो है लॉन्च की गई है। इस नीति के जारी होने की तिथि 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत क्या, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2028 तक, कितने, 2028 तक, नीति में 2028 तक, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि ग्रीन या फिर ग्रीन अमोनिया 1 मिलियन यानी कि मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो क्या है, 2028 तक यानी कि तक ग्रीन हाइड्रोजन या फिर ग्रीन अमोनिया 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है जी। यहाँ पर देखो, राज प्रताप सिंह क्या उत्तर प्रदेश के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। राजकुमार विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, जिनकी कार्यकाल कितना, 3 वर्ष या फिर 65 साल की आयु तक। आगे देख लेते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर, भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के रक्षा निर्माता अडानी डिफेंस एंड
एरोस्पेस द्वारा कानपुर में उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किया गया। तो याद रखना, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है जी? कानपुर उत्तर प्रदेश में उद्घाटन हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स में गोला बारूद और मिसाइलों के निर्माण के लिए दो मेगा सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है। ठीक है जी। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा जो है कहाँ पर? कानपुर, IIT कानपुर द्वारा की गई। तो इसका नाम, सुविधा का नाम है S2 नामक सुविधा। 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच उड़ान जो है गति उत्पन्न करने में सक्षम होगी। यह सुविधा इसरो और एवं DRDO के मिशन के जैसे गगनयान, RLV तथा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के संदर्भ में बहुमूल्य साबित होगी। ठीक है जी। तो ये कानपुर में IIT कानपुर द्वारा हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग, याद रखना। आगे देख लेते हैं। वाराणसी में क्या हुआ? प्रधानमंत्री ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक कैटामरन पोत जो है, जिनका नाम है MV निषाद राज को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। पोत का निर्माण कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। MV गुह अयोध्या में सरयू नदी पर, जबकि MV निषाद राज जो है वाराणसी में गंगा नदी पर नौकायन करेगा। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर है कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास। तो संबल, ठीक है, संबल उत्तर प्रदेश में श्री कल्की धाम मंदिर का भूमि पूजन का एवं शिलान्यास किया गया है। इसका निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट जो है द्वारा किया जाएगा और चेयरमैन जो है आचार्य प्रमोद कृष्ण इनके चेयरमैन हैं। और तो श्री कल्की को भगवान विष्णु का 10वां एवं अंतिम महाअवतार माना जाता है। और श्री कल्की पुराण के अनुसार कलयुग के चौथे चरण में भगवान विष्णु का कल्की अवतार होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में उद्घाटन हुआ है। तो कहाँ पर है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। बस इतना इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 2020 में हुई थी। दिव्य अयोध्या ऐप क्या है? दिव्य अयोध्या ऐप क्या है? अयोध्या आने वाले पर्यटकों के लिए लॉन्च किया गया है। अच्छा, एक बात है, सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यमों में क्या है? उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 स्थान में शामिल है। तो मैं बात करूं तो MSME में तीसरे नंबर पे है, जो है देश में तीसरे नंबर पे है। ठीक है, याद रखना, बस इतना इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट है, पूर्णतः बालिका के लिए पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित वृंदावन में संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल। तो है कहाँ पर? मथुरा जिले स्थित वृंदावन में। क्या नाम है? संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है जी। ये क्या है? पूर्णतः बालिका का पहला सैनिक स्कूल होगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? अयोध्या में। ठीक है, याद रखना। 4 नवविकसित सड़कें जैसे रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ, ये क्या है? और श्री राम जन्मभूमि पथ, ये कहाँ पर है? मंदिर। काशी तमिल संगम। ठीक है, 17 से 30 सितंबर 2023 तक काशी तमिल संगमम, ठीक है, का आयोजन किया गया। कहाँ पर? वाराणसी में। इम्पॉर्टेंट यहाँ है। और प्रथम जो है 2022 में आयोजन किया गया था। तो क्या है? नमो घाट वाराणसी में इस कार्यक्रम का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बस इतना ही है। तो इस अवसर पर क्या है? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दी गई। तो वाराणसी कन्याकुमारी तमिल संगमम। ठीक है जी। तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने थिरुकुरल, मणिमेकलाई और अन्य उत्कृष्ट तमिल साहित्य का बहुभाषी और ब्रेल अनुवाद किया। ठीक है जी। तो इतना ही इम्पोर्टेंट है।
अच्छे क्रियान्वयन एजेंसी जो है तमिलनाडु में IIT मद्रास और उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है, इन दोनों को नामित किया गया है। स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन जो तो प्रधानमंत्री जी ने किया है वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी। स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन। 7 मंजिला जो है महामंदिर की ऊंचाई क्या है? 180 फीट जो है। और आपका क्या है? वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत आदि ग्रंथों के दिव्य संदेश भी इसमें चित्रित किए या फिर उकेरे गए हैं। ठीक है जी। स्वरवेद महामंदिर महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं एवं उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस महामंदिर को विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र यानी कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर जो है कहा जा रहा है। तो बस इम्पोर्टेंट इतना ही था। ठीक है जी। तो स्वरवेद क्या है? एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो विहंगम योग संस्थान के प्रणेता संत सदाफल देव जी महाराज द्वारा लिखा गया। ठीक है जी। अच्छा, लेक क्वीन क्रूज जो है मुख्यमंत्री ने क्या गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल में लेक क्वीन जो है क्रूज का लोकार्पण किया। बस इंपॉर्टेंट इतना है। 42वां रामायण मेला तो क्या है अयोध्या में जो है शुभारंभ किया गया। और देख ले जो इंपॉर्टेंट है बस एक ही है आपका। एक चीज़ और है, उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और अन्य नदियों पर कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित हैं। कितने? 11। फिर है पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र तो कहाँ पर? सहारनपुर में जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई। सहारनपुर में देश का पहला ऐसा केंद्र होगा। यह केंद्र सहारनपुर स्थित IIT रुड़की के परिसर में स्थापित किया जाएगा। और केंद्र जो है 5G को AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंध करने और 6G को लॉन्च करने में शोध जो है संचालित करेगा। ठीक है जी। उत्तर प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जो ज़िले हैं उनमें क्या है ट्राइबल म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। ठीक है। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजगंज MSM। ठीक है, याद रख लेना। तो लखनऊ में क्या है नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन किया गया है। ये जो है आदि गंगा गोमती नदी के तट पर बनाया जा रहा है। गोरखपुर में क्या है जिले में क्या है पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय जो है उसका भूमि पूजन किया गया है, शिलान्यास किया गया। तो गोरखपुर में क्या है पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय। ठीक है। और इसका जो लिंक होगा क्या मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान से संबंध होगा। ठीक है जी। चलो तो ये हमारा हो गया कंप्लीट आपका उत्तर प्रदेश परिदृश्य कंप्लीट। तो दोस्तों ये जो है उत्तर प्रदेश परिदृश्य पूरा 1 साल का 1 ईयर की करंट अफेयर्स हो गई है। और इसके साथ में आप क्या है जो नवंबर और अक्टूबर की है वो भी देख लेना। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सपोर्ट करना, सपोर्ट जरूर करना। सपोर्ट कैसे कर सकते हो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर देना और नीचे कमेंट्स में भी लिख देना कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।